अब आप भी सच बोल ही दीजिए ना बाबा। वैसे गलती इनकी नहीं है, गलती इनकी सोच की। कोई प्रमोशन नहीं मिला इन्हें, एक बोर्ड का मेंबर बनाकर छोड़ दिया। समझो जॉब होने या ना होने के बराबर है। फिर वही 15,000 रुपए महीने के आते रहेंगे। पर क्या फायदा, रहे वहीं के वहीं। मिस्टर कॉर्टनेस, अब चिंता वाली कोई बात नहीं है। आपके बेटे का एडमिशन तो समझो हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अब देखिए मैं गुरुकुल को कहां से कहां पहुंचाता हूं। पंडित हरिप्रसाद जी, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, इस सम्मान समारोह में आपको पदवी तो मिली, लेकिन मैं नहीं जानता था कि बोर्ड आपसे प्रिंसिपल का पद छीन लेगा और आपकी पेंशन भी बंद कर देगा। मलमल में लपेट के चाटा मारा इन्हें। अब आप प्रिंसिपल नहीं रहे, यहां तक कि तो आप पढ़ा भी नहीं सकते कॉलेज में। बस साल में 2-3 बार जाना है स्पीच देने के लिए। पूरा शिमला जानता है सबसे बड़ा नाम इस कॉलेज में इनका था, लेकिन इन्होंने क्या किया? कभी उस नाम से अपना या अपने बच्चों का कोई फायदा नहीं किया। हमारे घरेलू मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम पीजी हो, अपनी बातें और अपने कदम अपने कमरे तक ही रखो तो बेहतर है। ये मत भूलिए बाबा, मैं आपका बेटा हूं। आप भले ही मुझे पेइंग गेस्ट माने, लेकिन अब भी मैं आपको अपना बाबा मानता हूं। हाँ, ये बात और है, आपके डोनेशन ना देने की वजह से मुझे लंदन की स्कॉलरशिप नहीं मिली, वरना आज मैं अपने दोस्तों की तरह अब्रॉड में जॉब कर रहा होता। जॉब तो दूर, मैं अपने ही घर में पेइंग गेस्ट बन के रहता हूं। अपनी बीवी की 4 बातें सुनता हूं, सिर्फ आपकी वजह से। अब्रॉड के बड़े बड़े कॉन्टेस्ट से आपको ऑफर आए, पर आपने दो तुक जवाब दे दिया। आपके संगीत में अश्लील गीत होंगे तो आप नहीं गाएंगे। इज्जत पाने के लिए, लोगों में अपनी महानता दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें तो पढ़ा दी आपने, पर अपने बच्चों की किस्मत नहीं बना सके। अब जमाना बदल गया है बाबा। जमाना कुछ भी बदल गया हो, लेकिन आज भी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी इज्जत और अपने उसूल पैसे से ऊपर रखते हैं। आज लोग इज्जत उन्हीं को देते हैं जिनके पास पैसा होता है। कोई सोचे इनके फ्यूचर के बारे में। 2-3 डोनेशन एक्सेप्ट करने की बात को हाँ कह दीजिए। शायद वो आपको आपके पद पर ले आए, तो कॉलेज का भी नाम बढ़ेगा और आपको भी प्रमोशन मिल जाएगा। आपको लगता है आपका बेटा सुना रहा है आपको? एक दिन ये बेटियां आपको भी सुनाएंगी। तब पता चलेगा आपको, जब इनकी शादी करेंगी ना, तब पता चलेगा कितनी बड़ी भूल की है आपने जिंदगी में। अब भी वक्त है बाबा, कुछ सोचिए इनके फ्यूचर के बारे में। अब कैसे लाएंगे अपनी बेटियों के लिए अच्छा वर, अच्छा घर? कैसे करेंगे इनकी शादियां? कैसे बाबा, कैसे? हरिप्रसाद जी, आपके लिए लेटर है। क्या लिखा है लेटर में? शहर से भी निकाल रहे हैं आपको?
बस भैया, बाबा से इस तरह से बात मत कीजिए। हमें बाबा से कोई शिकायत नहीं है। इन्होंने हमें एजुकेशन दी, अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दी, माँ के ना होते हुए भी कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। तो प्लीज भैया, आप ऐसी बातें मत कीजिए। देख लिया तुमने, बाप तो बाप, यहाँ तो बहनें भी तुम्हारी इज्जत नहीं करती। चलो अब यहाँ से। ऐसी बात नहीं है भाभी, पर बाबा से इस तरह बात करना भी तो अच्छी बात नहीं है। आप प्लीज भैया से कह दीजिए कि आगे से बाबा से इस तरह बात ना करें। तो तुम ये जानना चाहती हो कि मैंने क्या कमाया? ये है मेरी कमाई। आरोही की हिम्मत है मेरी कमाई। पूर्वी का संयम, अंतरा का विश्वास और सुर का एहसास है मेरी कमाई, जो कोई भी दुख सह सकती है, लेकिन अपने बाबा की बेइज्जती नहीं। आज मैं तुमसे ज्यादा खुद को आरोपी मानता हूं कि मैंने अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा तुम्हारी पढ़ाई में लगा दिया और इनको कमियों में पाला। ये सोचकर कि मेरी बेटियों से 6 साल बड़े हो, भाई का फर्ज निभाओगे और मेरा सहारा बनकर मेरी बेटियों की शादी करोगे। और आज उस बुरे वक्त में तुम्हारी तरह से इन्होंने मेरे पर उंगली नहीं उठाई, बल्कि मेरे साथ खड़ी है, मेरा हाथ थामे। ठीक कहते हैं लोग कि बेटा घर के 2 टुकड़े करता है और बेटियां 2 घरों को एक करती है। ये फर्क होता है बेटे और बेटियों में। तो देखना कैसे घर और वर ढूंढता हूं इनके लिए, जो दहेज के लिए नहीं बल्कि मेरी बेटियों से शादी करेंगे। कमाई वो नहीं होती बेटा जो तिजोरियों में रखी होती है। कमाई वो होती है जब आपके दुख में आपके साथ कितनी और आंखें नम हो जाएं। तुम ये जानना चाहते थे ना, ये किसका लेटर है? डी के पुंज का। और ये भी बताऊं क्या लिखा है? लिखा है कि गुरुकुल में पहला कदम रखने से पहले वो मुझसे मिलना चाहते हैं। आज तक उन्होंने मुझे देखा नहीं है, लेकिन मेरी इज्जत, मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी को वो जानते हैं। ये इज्जत कमाई है मैंने। गुरुकुल खरीदकर मुझसे खुद मिलकर प्रमोशन देना चाहते हैं वो। मिल गया तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब। अब तुम यहां से जा सकते हो। भाभी, आप कहाँ जा रही हो? केक नहीं काटोगी हमारे साथ? हमारी खुशियां नहीं सेलिब्रेट करनी है आपको? आइए ना भाभी, दुख बांटने से कम होते हैं और खुशियां बांटने से बढ़ती है। हाँ भाई, भाई कितने पैसे हुए तेरे? 50 रुपए। तेरा मीटर जो बताएगा उतने पैसे लेगा क्या? माल रोड से आगे 20 रुपए लगते हैं, सब बेवकूफ समझा है? और ये ले पैसा 20 रुपए, इससे ज्यादा नहीं देने की। मैं हाँ समझता क्या मीटर बढ़ गया, लेना तो लेने जा यहाँ से। हाँ फिर मुंह नमस्ते की बच्ची, देखा सारे फोटो गिराती है। हाय रब्बा, ये सब नीचे गिरे पड़े हैं। ओए ये जग पत्थर मुझे गिरा हुआ है ना, वो पता है बिलिथ्रेट का असिस्टेंट था।
लीजिए बुआ, आपके गिरे हुए लड़के। सबको उठा दिया। ये तो पहले से उठे हुए हैं। और मेरे पास जबरदस्त न्यूज है। ठीक है, वो होगी, लेकिन हमारे पास अभी वक्त नहीं है, हमको बहुत जरूरी काम से जाना है। आप अंदर जाओ, बच्चियां आपका इंतजार कर। हाँ, मैं तो अंतरा से मिल आई थी। मेरी हर न्यूज को ना वो ब्रेकिंग न्यूज बना देती है। हाँ, मैं तो चलती हूँ, अंतरा के पास जाती हूँ मैं तो। आज की सबसे बड़ी खबर, इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन डीके पुंज और मोहन मित्तल मुंबई से शिमला शिफ्ट हो चुके हैं। बरसों पहले यहीं रहते थे वो लोग, लेकिन मुंबई, दिल्ली और लंदन जाकर इन्होंने खूब नाम कमाया और आज वापस आकर इन्होंने इस देश के सबसे बड़े म्यूजिक स्कूल गुरुकुल को खरीद लिया है। आज इन लोगों ने अपने बिजनेस एसोसिएट्स और फॉरेन डेलीगेट्स के लिए एक छोटी सी लंच पार्टी थ्रो की है इस पीएम मेंशन में। जी, एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, जस्ट सुनिए। यस, हमें मिस्टर डी के पुंज से मिलना था। आपके पास अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? जी नहीं, लेकिन हमारे पास एक ये लेटर है। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट वेट कीजिए। आपका नाम? जी हरि प्रसाद। जी हरि प्रसाद। आने दो उन्हें। ओके सर। चलो बेटा, आइए सर। चलो। हटिए हटिए हटिए, बाजू हटिए, हटिए हटिए, जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ, खोलो दरवाजा। आप लोग बैठिए प्लीज। कितने बड़े इंसान हैं, बड़प्पन होगा, अच्छे इंसान होंगे, तभी तो इतने बड़े आदमी बने, इतना नाम है। पार्टी में आ गए हैं डीके पुंज, वेल नोन फॉर हिज स्टाइल, जिन्होंने अपने बलबूते पर खड़ा किया है पुंज एम्पायर। One interview, please. Please, one interview, sir. Tonight, we'll talk tonight. Sir, please, sir. और ये आ गए डीके पुंज के बेस्ट फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर मोहन मित्तल। डीके पुंज अगर इस बिजनेस की सोच है, तो मोहन मित्तल इस बिजनेस का फाइनेंशियल दिमाग। इनकी हर पार्टी अधूरी रहती है मोहन मित्तल की पत्नी पद्मा मित्तल के बिना। और ये है पद्मा मित्तल, और ये है इनका असली प्यार, इनका सबसे छोटा बच्चा। Be very careful with her, okay? I'll see you later, sweetie. बॉम्बे और दिल्ली की कोई भी पार्टी इनके बिना पूरी नहीं होती। डीके साहब, बिजनेस के लिए आपने यही शहर को क्यों चुना? क्योंकि इस शहर में गुरुकुल जैसा स्कूल है। हमने आज तक सिर्फ कलाकारों को ही नंबर 1 स्टार बनाया है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना उस बुनियाद को ही खरीद लिया जाए जहां से ये कला आती है, और वो बुनियाद है गुरुकुल। अगर संगीत इस देश का दिल है, तो गुरुकुल उस दिल की धड़कन। और अब वो धड़कन हमारी मुट्ठी में है। यस। ऑल द बेस्ट मिस्टर पुंज, ऑल द बेस्ट मिस्टर मित्तल। थैंक यू। Cheers to all of you. 5 घंटे हो गए, बहुत प्यास लगी है बेटा। मैं बोल के आती हूँ पापा। अरे कुत्ते को दूध नहीं डाला अभी तक। जाओ जल्दी से दूध लेके आओ, और वो बादाम भी जो मुंबई से है। मैं पानी के लिए बोल के आती हूँ बाबा।
गिलास पानी मिलेगा प्लीज? अरे क्या कर रहे हो ये? पद्मा मैडम का कुत्ता है ये, मिनरल वाटर दो उसको, सादा पानी पी के बीमार पड़ जाएगा। सॉरी। आप जाइए, मैं भेजता हूँ। बच्चे कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सलिल अपने किसी प्रोफेसर से मिलने गया है, उसने नाम तो बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। और अर्जुन? कितनी अजीब बात है ना, यहाँ पार्टी चल रही है और वो ऊपर कमरे में बैठा होगा। उस वक्त मैं उसे नहीं जानता था। उस कड़कती धूप में मुझे नहीं पता था कि मेरी छांव खड़ी थी। नहीं पता था कि वो लड़की मेरी फितरत ही नहीं, किस्मत ही बदल देगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।